गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 जो है मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि हर साल लगभग जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस साल 2026 में जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसी को टारगेट करके चले हैं कि 2026 में जो पूछा जाएगा वही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे 2025-26 यानी जो 26 का जो है 25-26-17 जो चल रहा है, तो 2026 में यही क्वेश्चन आएंगे। सेम सेम देख लीजिए, 18 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारा देखिए आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, जिसमें तीन 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। 70 नंबर का पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग क्लियर होगा कि पहले शुरू के यानी खंड अ में जो आएंगे, खंड अ के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, जिसे आप OMR सीट में करना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आपके हम जल्दी में इसके पूरे सोल्यूशन तो नहीं दे पाऊंगा, बट जल्दी में आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन होगा आपका कि दूसरा तारसप्तक कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा कि सुमित्रानंद पंत की रचना है। तीसरा क्वेश्चन होगा कि छायावाद का मुख्य विशेषता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि महेंद्र गुप्त किस युग से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा कि केशव के कठिन काव्य का परित किसने कहा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन होगा कि जैसे आजाद शत्रु नाटक के नाटककार हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन होगा ईलाचंद्र जोशी की कहानी है। ठीक है, कहानी का विषय है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन होगा कि 1018 से लेके 1936 तक का समय कौन सा युग चला। ठीक है, और जो है आपका 9वां क्वेश्चन होगा कि मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको पहले तो आप मिलान करिएगा। मान लीजिए हम इसको मिलान करना है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि मान लीजिए हमारा ये आ गया इसमें, ए आ गया इसमें, ए आ गया इसमें और ए आ गया इसमें। तो हम देखेंगे पहले एक किस में मिल रहा है, तो एक जो है हमारा किस में मिला है, ख में मिल रहा है। दूसरा नंबर जो है गो में मिला है, तीसरा नंबर घ में मिला है और चौथा नंबर क में मिला है। तो ये मिलाएंगे, देखिए एक जो है ख में मिल रहा है, 2 जो है ख में मिल रहा है, ग में मिल रहा है, 3 जो है घ में मिल रहा है और चौथा जो है क में मिल रहा है। तो ये बिल्कुल मिल गया, तो ये वाला हमारा सही होगा। ऐसे मिलाना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से उपन्यास है। तो जो उपन्यास होगा उसको आप लोग देख लीजिए। चलिए हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है कि करुण रस का अस्थाई भाव है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, लगभग सबको मालूम है, शोक होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का कि सोहत ओढ़े पीठ पर, एक तरह से आपका वो काव्य का है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इसमें अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए ये जो है आपका बताना है कि यह एक समात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती है। विराम में 24 मात्राएं होती है। वो कौन सा होता है, तो रूला होता है। ठीक है, प्रहार में आपका जो है उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो पहले आता है। तो प्रहार में क्या पहले आया है, तो प्रो पहले आया है ना, तो इसमें प्रो आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचतंत्र कौन सा समास है, तो पंचतंत्र कौन सा समास है, वो आपका होता है द्विगु समास होता है। ठीक है, ज़्यादा हम जल्दी से आपको दिखा के हम बंद करेंगे ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर इस पर डाउट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बस क्वेश्चन को रट लीजिएगा, यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि आंसू का तत्सम रूप है। फिर 18 क्वेश्चन है कि आपका क्रमवाचक का प्रधानता होती है। ठीक है, फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि तात्व्य शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। ठीक है, फिर आता है 20 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग है। ठीक है, देखिए बहुविकल्पी में तो कम से कम 10 ठो बहुविकल्पी इसमें से आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये जो नीचे का जो आपका गद्यांश पद्यांश का वो आया है, ये पूरा इसी में से आएगा। तो ध्यान से देख लीजिए, पहला आपका जो गद्यांश आने वाला है वो आने वाला है विभिन्न धर्मों को मानने वाले। तो इसमें आपको पहले तीनों का आंसर देखिए कौन कौन, ये क्वेश्चन यही आएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आएगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा जो अगला देखिए, इन दोनों में से अथवा करके दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक ही करना है, तो कोई एक करिएगा। इन दोनों में से पक्का कोई न कोई एक आएगा, तो ध्यान से पढ़ के ही जाइएगा, नहीं तो बाद में आगे ये नहीं कहिएगा कि हम नहीं पढ़ के गए थे, हमारी गलती है। ठीक है, अब देखिए
फिर से यहाँ पे आपके जो दो पद क्या है, पद के हम दिखा रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, पहला ओ गया और दूसरा ए हो गया। या तो ये नीचे वाला आएगा या तो ऊपर वाला आएगा, लेकिन जरूर एक ना एक आएगा। ठीक है, तीसरा आपका जो है संस्कृत का है, तो संस्कृत में भी इसी तरह दो दिया है, तो दो में से जरूर एक आएगा, जिससे कि हम आपको बता दें तो 90% गारंटी है कि ये आएगा। 90% गारंटी है कि पहला वाला आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह इसमें जो है, इसमें आपका फिर इसमें भी पद होता है। चौथा क्वेश्चन, तो चौथा में इस 50% गारंटी है कि ये आएगा और 50% गारंटी है कि ये आएगा। दोनों जरूर एक न एक कोई जरूर आएगा। ठीक है, फिर आपको अपठित मतलब पठित काव्य खंड पढ़ के जाना है। तो काव्य खंड में हम आपको बता दें 120 नहीं, पूरा 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मेवाड़ मुकुट आएगा ही तो आएगा। ठीक है, तो मेवाड़ मुकुट को पढ़ के ही जाइएगा, खास तौर से कुशीनगर वाले भाई लोग, कुशीनगर वाले मेवाड़ मुकुट को जरूर ही पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कुशीनगर वाले, क्योंकि कुशीनगर में वो जरूर ही आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए हम ज़्यादा खोजेंगे प्रथम यानी शुरू के जो है ना, शुरू के तीन, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों को देख लीजिएगा। पहला आएगा ही आएगा, इतना गारंटी है, 100% गारंटी है कि पहला आएगा। तो ध्यान से पहला देख के जाइएगा। ठीक है, पहला और तीसरा इन दोनों को देख के जाइएगा, 100% गारंटी है कि इन दोनों में से ही कोई एक आएगा। ठीक है, फिर देखिए और इसी तरह पद में भी है, तो पद में भी पहला और तीसरा रट के जाइएगा, कोई एक आ जाएगा, एकदम पक्का गारंटी है। ठीक है, फिर आपका जो पाठ्य पुस्तक श्लोक लिखने का है, श्लोक अगर नहीं भी याद होगा तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, सीधा आइएगा और यहाँ पे जो हमको देगा ये वाला जो दिया है, ये वाला। ठीक है, इसी को आप रट लीजिएगा। ठीक, इसी को लिख लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा, आपका क्लियर है कि वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, नंबर मिल जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि अब है हमारा इसका अनुवाद करने के लिए, तो दोनों का अनुवाद, किसी दो का अनुवाद कीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा आता है क्या, निबंध आता है। निबंध में आप देखिए पर्यावरण और विज्ञान का भी साफ में से दोनों, तो ये पक्का है कि यही आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर हमारा जो आता है ये आता है कि हमारा जो आता है ये आता है कि और क्या बोलते हैं निबंध, सॉरी अब बोलते हैं इस एप्लीकेशन, इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं ना, तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। तो एप्लीकेशन लिखने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जैसे लिखते हो ना सेवा में श्रीमान, कुछ भी नहीं आएगा, तो बस केवल ऐसे ही बस सेवा में श्रीमान करके लिख देना पूरा, अपना थोड़ा समस्या बता देना 2-3-4 लाइन में। ठीक है, यहाँ पे सेवा में, ठीक है, फिर जस्ट नीचे श्रीमान, फिर ये जस्ट सेवा के नीचे से सविनय निवेदन है कि मैं ये, ठीक है, अपना अपना पूरा डाटा बता देना, उसके बाद छोड़ देना, पक्का 50 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।